आज मैं आपके लिए एक बड़ा अनोखा, बड़ा प्यारा एक विषय लेकर आई हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर एक आनंद को दिया है। जब इस विषय के बारे में जब मैंने इस पे सोचा, आज सवेरे भी जब मैंने उस बारे में सोचा, बड़े आनंद से भर गई। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब इस बात से, जब हम इस विषय में जब सुनेंगे और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे कि जब हम इस बारे में सुनेंगे, आप लोग भी वो आनंद को पाएंगे। तो आज मेरा विषय है कि एक मुलाकात, एक मुलाकात, परमेश्वर से हमारी एक मुलाकात। और हम कई बार मुलाकात ये एक ऐसा है कि हर चीज़ में फॉर्मल इनफॉर्मल, जब हम ऑफिस के लिए जब इंटरव्यू को जाते हैं हम कुछ और रहते हैं, हम बहुत अपने आप को प्रेजेंटेबल रहते हैं, हम अपने आप को तैयार होकर चलते हैं कि हमें रेडी होना है, अच्छा ड्रेस्ड अप करना है। तब हम ऐसे कैसे भी उठकर नहीं जा सकते, हमारे बाल हमारा जो अटायर है वो सब अच्छा होना है, क्योंकि क्यों तो हम प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं कि जो जिनको हम जानते नहीं, जब वो हमें देखें तो हमारे पहनाव से या हमारे बर्ताव से, हमारी बातों से, हमारे कम्युनिकेशन स्किल से उनको पता चले कि हम एलिजिबल है उस काम के लिए। कोई भी एक मुलाकात है तो उसके लिए हम खुद को प्रेजेंटेबल करते हैं। और कई मुलाकातें ऐसी होती है कि जो इनफॉर्मल होती है, जब हमें पता ही नहीं होता है लेकिन हम किसी से मिलते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या मुलाकात थी, क्या अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों से बहुत कहते हैं ना कि आपको मिलकर हमें बहुत आनंद हुआ, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्यों तो हम उस मुलाकात को हम एक्सपेक्ट नहीं करते होते कि ऐसा भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती है कि जब हम जाने के, उनसे मिलने से पहले हम सोचते, प्रीऑक्यूपाइड रहते कि पता नहीं कैसे, शायद ये व्यक्ति ऐसी है, शायद ये व्यक्ति ऐसी है। लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो हमारे ये बदल जाते हैं, हमारे मत, हमारा जो ओपिनियन उनके प्रति होता है तो वो बदल जाता है। तो आज ऐसी एक मुलाकात हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है तो वो कैसे होता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने कई सारे मुलाकातों को सामना किया होगा आपके जीवन में, अब तक के जीवन में, कि कई बार एक मेमोरीज में कुछ अच्छी यादें होती है, कुछ अच्छी मुलाकातें होती है, कुछ बुरी भी मुलाकातें होती है कि इनसे मिलने के बाद ना मेरा दिल को तकलीफ हो गई, या फिर क्यों ही मिली मैं, क्यों ही मैं इनसे मिली, क्यों मैं वहाँ गई, क्यों मैं इनको मिलने के लिए गई, क्यों मैंने उस समय में वो मुलाकात को हाँ बोला। ऐसे कई सारी चीज़ें। तो आज एक अच्छी मुलाकात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। परमेश्वर सहायता करे कि जो आनंद मैंने पाया है तो वही आनंद, वही ग्रेस मैं आप पर बोलती हूँ कि वही ग्रेस से और उसी आनंद से आप रिसीव करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 15 उसका पहला वचन, उत्पत्ति इसका उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय और पहला वचन। क्या हम पढ़े? अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आज इस वचन के द्वारा हम बातें करेंगे और परमेश्वर हमें अगुवाई करे। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एक स्टोरी है, हम सभी जानते हैं। अब्राहम को हर कोई जो विश्वासी है हर कोई जानता है, क्योंकि वो हमारे विश्वास के पिता है। तो अब्राहम की जब परमेश्वर से मुलाकात हुई, उससे पहले जब हम 12वें अध्याय में आते हैं, 12वें अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी, देखिए वचन पढ़ते हैं हम कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा।
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ये उस व्यक्ति के लिए लिखा गया है, जो व्यक्ति जिसके बारे में हम जब 11वें अध्याय में और आखिरी में जब पढ़ते हैं कि ये एक व्यक्ति, अब्राहम एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसका प्रोफेशन था वो मूर्ति बनाने वाला था, वो मूर्तिकार था। जब वो परमेश्वर को जानता नहीं था, ये कौन परमेश्वर जो बात कर रहा है, ये तब तक परमेश्वर ने उस पर अपने आप को प्रकट नहीं किया था। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि जो एक मूर्तिकार था, जो मूर्तियां बनाता है, जो आज के दिनों में जो अगर हम मूर्तिकार को देखेंगे कि जो वो खुद किसी परमेश्वर की प्रतिमा को बनाता था जब परमेश्वर से मिलने से पहले, लेकिन कभी भी उस मूर्ति ने उससे कभी बात नहीं करी होगी, या फिर उसने, क्योंकि वो खुद की उसकी रचना थी ना, वो उसने खुद कई सारी मूर्तियों को बनाया होगा, लेकिन कभी भी उसको वो अनुभव नहीं आया होगा। क्योंकि अगर आता भी, अगर मूर्ति बात करती तो बोलता इसे तो मैंने बनाया है, तो वही अगर कुछ भी है तो ये मेरी प्रतिमा है, ये मैंने बनाया, ये मेरी सृष्टि है कि मैंने इसको बनाया है, तो ये कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की एक मुलाकात, जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम, तू अपने घर को, कुटुंब को और अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़कर मेरे पीछे जहां पर मैं तुझे दिखाता हूं वहां पर चल। और एक विश्वास लेकर ये व्यक्ति, इसने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी देखा नहीं कि क्या मेरे पिता क्या कहेंगे, मेरे कुटुंब क्या कहेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे का पता नहीं था, आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं था। परमेश्वर ने उससे एक मुलाकात करी और बोला कि तुझे मैं जो दिखाता हूँ उस देश में चला जा। और विश्वास के साथ इसने अपनी पत्नी को लिया और उसके साथ में उसने अपने भांजे को, लोट को लिया, और वो विश्वास के द्वारा चल पड़ा। ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक मुलाकात उसने परमेश्वर के साथ करी थी, जो एक मुलाकात हुई, एक अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिला था उस वक्त में कि अब से मेरा प्रोफेशन चेंज हो रहा है और अब से मैं कुछ और काम, मैं किसी और मालिक के लिए काम कर रहा हूँ। वो मालिक जो मुझे कह रहा है जो कि तू ब्लेसेड है, वो कह रहा है, उसने मुझे एक इंसेंटिव दी है, मुझे एक, मतलब मुझे क्या मिलेगा अगर मैं किसी जॉब में जाता, अगर नए जॉब के लिए हम जब इंटरव्यू को जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक इंटरव्यू को हम जाते हैं तो हम पूछते हैं कितनी सैलरी होगी, छुट्टियां कब होंगी, और हम मुझे क्या मिलेगा, क्या क्या फायदे हैं। मैं अगर आपकी कंपनी में अगर मैं जॉब करती हूँ या फिर मैं कुछ भी अगर कोई फर्म में मैं जॉब करती हूँ तो मुझे वहाँ पर क्या उसके फायदे हैं, कितनी छुट्टियां रहेंगी, साल की छुट्टियां कितनी रहेंगी, मेरा कामकाज का समय कितना रहेगा, ये सारी बातें। देखो परमेश्वर के लिए जब हम काम करते हैं, परमेश्वर बताता है कि मैं तुझे ऑफर लेटर दे रहा हूँ कि यदि तू अगर इस देश से निकल कर मैं तुझे दिखाता हूँ उस देश में अगर तू चलता है तो तू आशीष पाएगा, तू आशीष पाएगा, तेरा घराना आशीष होगा, और जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं तुझे आशीष दूंगा। ये आशीष है, ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने एक जॉब के साथ, एक मुलाकात के वक्त में, एक इंटरव्यू के वक्त में अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी। उसे नहीं पता था कि इतने साल के बाद जब आज भी हम जब इस वचन को पढ़ रहे हैं तो आज भी विश्वास का पिता अब्राहम ही है। यदि अगर वो उस मुलाकात को ध्यान नहीं देता, अगर वो उस मुलाकात को रिसीव नहीं करता, इस आशीषों को अगर वो रिसीव नहीं करता, क्या आज हम हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के बारे में अगर हम जान पाते? नहीं। क्या उसका नाम इस वचन में रहता? क्या उसका नाम इस बाइबल में लिखा होता? नहीं। लेकिन उसने उस मुलाकात को पूरी रीति से रिसीव किया, उसने अपने जीवन में रिसीव किया और चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो परमेश्वर उसको फिर एक बार उसके साथ मुलाकात करके कहता है कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अगर तू कुछ पाना भी चाहता है, अगर तेरे लाइफ में अगर तुझे कुछ भी होना है, तुझे कुछ भी पाना है, तो सबसे बड़ा प्रतिफल हमेशा मैं ही रहूंगा। और परमेश्वर कहता है कि अगर तूने कुछ भी छोड़ा, तूने आज मेरे लिए घर को छोड़ा है, तूने आज मेरे लिए अपने कुटुंब को छोड़ा है, तूने अपने देश को छोड़ा है, इस सब का प्रतिफल मैं हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मत डर। आज परमेश्वर हमको
हमको कहता है कि मत डरे, किसी भी चीज के लिए ना डरे। जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है, हमारे जीवन में वो मुलाकात जरूरी है। यदि आपसे कभी परमेश्वर ने अभी तक अगर मुलाकात नहीं हुई है, तो आज परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु तू आए और हम मुझसे मिले। जब एक व्यक्ति जब संसारिकता में हम जब सोचते हैं, मैंने आज सुबह ही सारंग को पूछा था, क्या तुमको वो दिन याद है कि जब हम पहली बार एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे? मैंने आज सुबह उनसे बातें करी कि क्या आपको वो दिन याद है कि जब आपके जहन में था कि मुझे आज सलोनी को मिलना है, तो आपकी तैयारी कैसी थी, क्या क्या किया था? याद करो। मैंने उनको सुबह ही वो बात को याद कराओ कि कैसा वो दिन था, क्या सोचे थी कि मुझे कैसा होना है, मैं कैसा तैयार हूं। जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, क्या हम वैसे हैं? परमेश्वर हमें मिलने के लिए आता है, जैसे आदम के लिए मिलने को आता था। क्यों? क्योंकि उसने आदम को बनाया था, उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। वचन कहता है उत्पत्ति का, देखिए हम उत्पत्ति का उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 8वां वचन देखिए हम पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। ये इसलिए क्योंकि जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जो अपनी प्रतिमा में अपने स्वरूप में जब बनाता है, तो परमेश्वर मुलाकात करने आता। आदम और हवा को भी जब उसने बनाया, तो वो रोज उनसे मिलने के लिए उस ठंडे समय में आता था। वैसे ही आज परमेश्वर हमसे भी मुलाकात करने के लिए बहुत आतुर है। जब आपको ये बात को समझेंगे, आप इस बात को समझेंगे, देखो संसारिकता में जब एक लड़का एक लड़की से मिलने जाता है, कितना प्रिपरेशन होता है। क्या पहनूं, ये शर्ट पहनूं, वो शर्ट पहनूं, कैसा लगेगा, मैं कैसा फील कर। अगर हम कुछ भी पहन के जाएंगे तो पसंद नहीं आएंगे ना, बोलेंगे कैसे इनसेंसिटिव है, हाँ, कि कैसे इसको समझ में नहीं आता है क्या कि अच्छे से आना चाहिए, बाल बांध के आना चाहिए। अगर कोई लड़की अगर कैसे भी बिना बेढंग कपड़े पहन के जाएगी, तो लड़का बोलेगा अरे ये इतनी बेढंग है, मैं कैसे इसके साथ मैं मुलाकात करूं, या फिर मैं नहीं सोचता कि ये आगे जाके मेरे साथ में जीवन बिता पाएगी। एक मुलाकात कितनी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, क्योंकि वो जीवन बदल देती है। कुछ मुलाकात जब रिश्ते बनने की समय होता है, जब नए नए रिश्ते बनते हैं, एक लड़का और लड़की को जब एक पवित्र बंधन में, विवाह के बंधन में जब बनना रहता है, वो कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी वैल्यूएबल वो मुलाकात होती है कि उस पर डिपेंड होता है कि क्या हम आगे जाकर एक साथ रह पाएंगे क्या नहीं। वो मुलाकात इतनी इम्पोर्टेंट है। आज हमारी परमेश्वर के साथ वो मुलाकात होनी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ में वो मुलाकात नहीं करते हैं, हम उसके साथ में वो रिलेशन में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किसके लिए बने हैं। जब आदम और हवा को मिलने के लिए यीशु मसीह, जब परमेश्वर आते थे, वो देखने के लिए आते थे कि मेरी सृष्टि मुझसे मिलने के लिए आतुर है क्या नहीं। परमेश्वर उस ठंडे समय में उनसे संगति करने के लिए आता था। और उस समय एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहक गए और वो छूट गए। वो उस दिन वो मुलाकात नहीं कर पाए, वो छूट गए, क्योंकि पाप आया, उनके बीच में पाप आया, तो वो मुलाकात नहीं कर पाए। जब हमारे बीच में, जब हमारे दिल में, हमारे जीवन में जब पाप होता है, हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं कर पाते, हम बैठ ही नहीं पाते, हम उस संगति में बैठ ही नहीं पाएंगे। क्यों? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र है। वो हर समय, आप सोचो कि अगर एक संसारिकता में अगर एक लड़का एक लड़की के लिए, या फिर एक लड़की एक लड़के के लिए अगर इतनी आतुर होते कि मैं कैसे सुंदर लगूं, मैं कितना सुंदर लगूं, कि ताकि मेरा जो होने वाला व्यक्ति है, या फिर मेरे जीवन में जो नया एक पड़ाव आने में है, तो मैं कहीं भी कोई कसर ना बाकी रखूं। मैं कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, मैं बहुत सुंदर रहना चाहती हूँ। तो क्या आज हम यीशु मसीह के लिए उतना सुंदर होते जाते? क्या हम हमारे दिलों को वचन से सजाते हैं कि परमेश्वर जब मेरा प्रिय, जैसे हम इसमें देखते हैं गीत रत्न में, कि मैंने मेरे
प्रेमी को पा लिया है। वचन यही कहता है कि वो हमारा प्रेमी है, वो हमसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि कोई मनुष्य हमसे प्रेम नहीं कर सकता। इतना प्रेम हमारा प्रेमी हमसे करता है, लेकिन एक तरफा प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करते है, उसने अपना बेटा दे दिया। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो उसने हमारे लिए अपना बेटे को भी कुर्बान कर दिया, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। लेकिन जब हमारी प्रेम करने की बारी आती है तो हम कंडीशन में प्रेम करेंगे। यदि तू हमारे लिए जॉब देगा, हम तुझसे प्रेम करेंगे। यदि तू हमारे लिए चंगाई दे देगा, हमारे लिए छुटकारा दे देगा, हम तुझसे प्रेम करेंगे। बाकी टाइम में तू हमको तंग मत कर, बाकी टाइम में हम नहीं करेंगे। जैसे लड़कियां भी ये जैसा ट्रेंड है कि हम देखते हैं, जब हमको संसारिकता से हम जब कंपेयर करते हैं, क्या इनके पास घर है, खुद का घर है, तो ही हम स्वीकार करेंगे। इनके पास क्या है, बैंक बैलेंस है, इनके पास क्या है, तभी हम सोचेंगे कि आपसे रिश्ता जोड़ना है कि नहीं, तभी सोचेंगे। हम परमेश्वर के साथ भी यही तोल भाव करते हैं। हम तुझसे प्रेम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है मैं आशीष दूंगा। अब्राहम को उसने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम रुका भी नहीं। अरे परमेश्वर तूने बोला कि मैं आशीष दूंगा, फिर भी वो उधर तंबू के बाहर खड़ा रह के सोच रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं, अभी एलियाजर कोई मुझे सब देना पड़ेगा। इसने कहा मैं आशीष दूंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास तो कुछ नजर तो नहीं आ रहा। मैं घरदार सब छोड़ के आ गया, अभी इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इतने साल हो गए, इतना साल होता है क्या? परमेश्वर फिर उसको बाहर निकल के बोलता है तंबू से बाहर आ। इतने साल में नहीं बात किया, फिर उतने साल में बात किया तो परमेश्वर तंबू से बाहर आ और देख आसमान में जितने तारे, क्या तू उसे गिन सकता है? कितनी तेरी संतति होगी। फिर एक बार वो मुलाकात उसको याद देती है कि जो वादा मैंने तुझसे किया है, जिस वादे के कारण तू अपना घर, अपना देश, अपने कुटुंब छोड़ कर आया, तो वो वादे को मैं पूरा करूँ। आज हम वही हैं, हम उसी आसमान के तारे के जो तारे वो गिन नहीं पा रहा था उस दिन, हम वही हैं, हम वही संतति है, हम वही है जो समुद्र की रेत को वो गिन नहीं पा रहा था, हम उसमें से एक है, क्योंकि हमने विश्वास किया है। यदि अब्राहम उस दिन उस मुलाकात को रिएक्ट नहीं करता तो क्या हम होते? यदि मूसा के लिए अगर हम सोचते हैं कि वो उस दिन जब अपने भेड़ों को लेकर चरा रहा था, कई साल कई दिन वो चरा रहा होगा, लेकिन वो उस दिन था, वो एक दिन था कि जब उसने देखा कि वो जलती हुई झाड़ी जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, वो उसका मुलाकात का समय था। जब परमेश्वर ने उसके साथ एनकाउंटर किया, हे मूसा, उसका जीवन बदला। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में एक मुलाकात करी, अब्राहम का जीवन अब्राम से अब्राहम बन गया, विश्वास का जीवन बन गया। जब मूसा के साथ परमेश्वर ने मुलाकात करी, मूसा के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा काम, इजरायली लोगों को वहां से बंधुआई से निकालने वाला एक बड़ा असाइनमेंट उसको उस दिन मिला कि मूसा तू क्या कर रहा है? देख मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तेरे लिए कुछ एक बड़ा काम रखा हुआ है, बड़ा प्रतिफल। जो वचन कहता है, जब हमने पढ़ा जेनेसिस चैप्टर 15:1 में कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, तो वो बड़ा प्रतिफल जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है वो हमें बड़ा प्रतिफल देता है। उसके प्रतिफल अलग है। जब ये हालांकि हमने अभी जब ये वैलेंटाइन डे मनाया, जो 14 फरवरी हर लोग मनाते हैं, हमारे लिए वो वैलेंटाइन डे वो है जिस दिन हमारी परमेश्वर से मुलाकात होगी। और जिस दिन हमारी मुलाकात हुई, हमारे लिए वो बड़ा प्रतिफल, वो बड़ा गिफ्ट जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी टूटेगा नहीं, जो कभी खराब नहीं होगा, ऐसा गिफ्ट हमारा परमेश्वर हमें देने पर है। लेकिन वो मुलाकात तो करो, वो मुलाकात तो चाहो कि प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मुझसे एक मुलाकात कर परमेश्वर। यदि तू मैं विश्वास करती कि तूने अगर मुझसे एक मुलाकात करी, मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं वो कभी नहीं रहूंगी जैसा मैं कभी थी, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदली चली जाती हूँ, मैं बदल जाऊंगी। जब परमेश्वर ने जब याकूब से मुलाकात करी, याकूब ने बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करता। जब जो स्वर्गदूत था उसने देखा कि अरे पाँव फटने पर है, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा,
तब जाके उसने उसके मांडी को छुआ और कहा कि आज से याकूब तेरा नाम इज़राइल होगा। वो ब्लेसिंग थी, उसने वो बड़ा प्रतिफल को पाया। क्योंकि क्यों? तो वो मुलाकात उसकी जिंदगी में आई। भले उसने उसके जिंदगी में कितने भी काम किए, उसने अपने भाई को फंसाया, अपने माँ पिताजी को फंसाया, लाबान को फंसाया, उसको भी फंसता चला गया, उसके जीवन में कई सारी चीजें थी। लेकिन जब उसकी मुलाकात जब परमेश्वर के साथ हुई, उसका नाम बदल गया, उसका जीवन बदल गया और उसके जीवन में वो बातें हुई, वो बड़ा प्रतिफल उसने पाया। जो नाम आज हम लगाते हैं कि हम इज़राइली हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई इज़राइल, हम चुने हुए लोग, जो हम नाम लगाते हैं कि हम इज़राइल के वंशज हैं, वो नाम उसको उस दिन याकूब को उस समय मिला जब उसने परमेश्वर की मुलाकात, उसकी परमेश्वर की मुलाकात हुई। अगर वो मुलाकात नहीं होती तो आज हम इज़राइली नहीं होते, हम आत्मिक इज़राइल के वंशज हैं, तो हम वो नहीं होते अगर उस दिन याकूब की मुलाकात नहीं होती। परमेश्वर का वचन जब पहले शमूएल में हम पढ़ते हैं, पहले शमूएल 10:6, हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है। पहले शमूएल 10:6, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मैंने कई बार इस वचन को बोला है कि जब यहोवा का आत्मा हम पर आता है, हम परिवर्तित होते जाते हैं, हम सेम नहीं रहते और रह भी नहीं पाएंगे। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम परिवर्तित होते जाते, हमारे नाम बदलते जाते हैं, हमारे आत्मिक नाम बदलते हैं, हमारी जबान बदलती है। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम वो नहीं बोलते जब हम पहले बोला करते थे, हम वो बोलते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे मुंह से बोलता है। हम वो करते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमें जो कराता है, जो करने बोलता है, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम बदलते जाते हैं। हमारा सोच, हमारी चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमें मसीह का मन आता है। जो रोमियो कहता है, रोमियो 12:1 में कहता है कि तुम्हें मसीह का मन है। वो मसीह का मन कब आता है? जब एक मुलाकात होती है। आज हम मांगे कि परमेश्वर आज तू हमें एक मुलाकात दे दे, हम तुझसे मिलना चाहते, हमें वो अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें वो चाहिए। जब हम बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, हम अपॉइंटमेंट लेते हैं कि क्या आप अवेलेबल है, लेकिन मेरा खुदा हर समय अवेलेबल है। वो अब भी अवेलेबल है, वो अब भी चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे मुझसे मुलाकात करने आ, मैं तुझे देने पर हूँ, मैं तुझे प्रतिफल देने पर हूँ। तो जो तूने सोचा भी नहीं, जो तूने कभी चाहा नहीं, ऐसे प्रतिफल मैंने तेरे लिए रखे हुए हैं। मेरे पास आ जा। उस प्रतिफल को पाने के लिए मैं कब से तेरे लिए रुका पड़ा हूँ कि हे प्रभु, हम मांगते, क्योंकि हम संसारिकता से सोचते, लेकिन जब वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आता है, हमें मसीह का संबंध होता है। पवित्र आत्मा हमें उसकी बातों को समझाता है, वो सिखाता है हमें कि हमें क्या समझना है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, वो हमें मसीह से मिलाता है। तो हमें उस मुलाकात के लिए तैयार होना, हमें उस मुलाकात के लिए कि प्रभु मैं तेरी दुल्हन हूँ, मैं तेरे लिए तैयार होंगी, मैं तेरे लिए, जैसे तू मुझे देखे ओ हाँ तू प्रसन्न हो जाए। जब तेरी नजर मुझ पर पड़े तो तुझे इतना आनंद हो कि मेरी बेटी मेरे लिए तैयार हुई। आज मेरी बेटी मेरे लिए तैयार हुई है। जब वो हमें और आपको देखे तो कहीं भी उस वो पाप ना दिखे, उसे वो लहू दिखे कि हाय मेरे बेटे ने मेरे लहू से अपने आप को धो लिया है, अपने लहू से उसने अपने आप को साफ कर लिया है। इस पर मेरे उद्धार के वस्त्र पहने हुए हैं। मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने उद्धार के वस्त्र को पहना है। और जब मसीह हमें देखे तो वो हमें करीब लेने के लिए, उस मुलाकात में वो करीब लेने के लिए और उस प्रतिफल को, वो क्राउन को हमें देने के लिए वो तैयार खड़ा है। क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को तैयार करते हैं? जब हम नए करार में जाते, और एक मुलाकात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार का यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। आप सभी लोग जानते हैं यीशु और सामरी स्त्री। ये सामरी स्त्री वो थी जो उस जमाने में किसी के भी उपयोग की नहीं। उसका जीवन इतना खराब, इतना मतलब छोड़ा हुआ, इतना घाव से भरा हुआ था, किसी भी उपयोग की वो नहीं थी। लेकिन वो दिन, एक दिन आया कि वो हमेशा के जैसे पानी भरने के लिए वो उस कुएं के पास आई। शायद वो प्रिपेयर भी नहीं हो, शायद उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, शायद घर से निकलते समय उसे पता भी नहीं हो कि आज मैं किससे मुलाकात करूंगी। वो प्रिपेयर नहीं थी। उसने अपने घड़े को लिया, शायद उसके घर पे कुछ करती होगी, सुबह से काम करती होगी, और वो सब करने के बाद दोपहर का एक समय आया कि उसने वो घड़े को लिया। और क्योंकि उस समय में समरिया के लोगों को यहूदी वो याकूब के कुएं के पास जाना अलाउड नहीं था। एक ही कुआं था जो याकूब का कुआं, वहां पर उसे पानी भरने को उनको अलाउड था। बाकी किसी भी गांव के कोई भी कुएं को वो हाथ नहीं लगा सकते थे। इसलिए वो घर से उतने दोपहर में उस समय में जाना चाहती थी कि जिस समय में कोई उसे ना देखे और किसी का आमना सामना ना हो, कोई उसे ना देखे और वो किसी को भी मिले ना, किसी से भी मुलाकात ना होना चाहिए। इसलिए उसने वो समय को नियुक्त करके वो समय पे वो कुएं के पास पहुंची। और जब वो उस कुएं के पास पहुंची, उसने देखा कि यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं और चेले थे साथ में। चेलों को भोजन लेने के लिए भेज दिया गया था। उस समय में कोई नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह और सामरी स्त्री। वो दोनों का जब वार्तालाप होता है, वो बड़ी वैल्यूएबल एक मुलाकात वहां पर लिखी हुई है कि जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि मुझे पानी दे, वो कहती है कि आप तो यहूदी है, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूँ? क्योंकि सब जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, बचपन से उन्होंने वो सीखा है, मूसा की व्यवस्था को सीखा है कि हम लोग तो बहुत निचले लोग हैं। यहूदी लोगों को बहुत बड़ा स्थान था उस जमाने में, और किसी यहूदी के साथ बात करना भी उनके लिए वो अयोग्य माना जाता था। और ये व्यक्ति जो कहता है कि मुझे पानी दो, तो वो कहती है कि मैं कैसे दे सकती हूँ? यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू जानती कि मेरे पास जीवन का पानी है तो तू मुझसे पानी मांगती। और जब यीशु मसीह उससे पूछते कि तेरे पति कहाँ है, जा तेरे पति को बुला के ला। ये व्यक्ति, ये सामरी स्त्री, ऐसा क्या हुआ कि उसने उसे समझा कि ये तो भविष्यवक्ता है? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जब हम वो किसी को नहीं बताते, हमारे जीवन में ऐसी कई सारी छुपी हुई बातें रहती है कि जो हम अपने आप को भी कभी नहीं बताते, हम अंदर रख के छोड़ते हैं कि ये बात का जिक्र भी मैं कभी नहीं करूंगी। और ऐसी बातें सामरी स्त्री के जीवन में भी थी कि उसने शायद 5 हस्बैंड किए थे, लेकिन आसपास के लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये 5वां भी है और ये 6ठा है, नहीं पता हो। वो सिर्फ उसको पता था, सिर्फ उसको पता था कि ये जो व्यक्ति के साथ मैं रह रही हूँ ये 6ठा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, हम जब उसके जीवन को सोचते हैं, कोई भी स्त्री बताते नहीं फिरती। वो अपना जो वैवाहिक जीवन है वो छुपा के रखना चाहती है, हमेशा से। जो हमारा जो लाइफ है हमेशा से वो छुपा के रखना चाहती। कोई भी स्त्री अपने विवाह के जीवन को किसी के साथ में शेयर नहीं करती, भले टूटी हो, भले कैसे भी हो, कुछ भी चीजें हो, लेकिन नहीं बताती। वैसे ही सामरी स्त्री का जीवन था, टूटा हुआ था, अंदर से टूटा हुआ था, अंदर से खराब सा था, उसके पास कोई होप्स नहीं थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के साथ मुलाकात करी, जब यीशु मसीह कहता है कि तेरे पति को ले आ, तो वो बोलती है कि मैं उसके साथ नहीं रहती। तो यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि तेरे 5 पति हो, तू जो 6ठे के साथ रह रही है वो भी तेरा नहीं है, जब उसने वो बात को समझा, उसने जाना कि ये केवल वही बता सकता है जो खुदा है, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझ में, मेरे में और खुदा में है। ये बात मैंने कभी किसी पे जाहिर ही नहीं की, मैंने किसी के सामने वो बात बताई ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर ये बात बता रहा है तो ये सिर्फ खुदा बता सकता है, ये सिर्फ मसीहा बता सकता है। और वो बात से, उस बात से उसका जीवन बदल गया।
वो परिवर्तित हो गई। और वो वचन कहता है कि उसने घड़े को वहीं पर छोड़ा और वो दौड़ती चली गई। और जब वो समरिया में चली गई और बताई कि देखो मैंने मसीहा से मुलाकात करी है, देखो मैंने मसीहा को पा लिया है, जब उसका ये बात सुनकर पूरा समरिया उसके पीछे हो लिया, पूरा समरिया यीशु मसीह के पीछे हो लिया। एक सामरी स्त्री जो टूटी हुई, जिसमें कोई होप्स नहीं थे, जिसके पास से कुछ भी अच्छा नहीं था, उसकी एक यीशु मसीह के साथ हुई मुलाकात पूरा समरिया को उद्धार पाने का कारण है। आज अगर आपकी और परमेश्वर के साथ अगर एक मुलाकात, क्या पता कि जग को उल्टा पलट कर दे। आपके लिए क्या रिवॉर्ड रखा है, पूछे कि प्रभु मुझसे मुलाकात कर और मेरा प्रतिफल मुझे दे, जो मेरे लिए आपने रखा है स्वर्ग में, आपने जो मेरे लिए प्रतिफल रखा है परमेश्वर को मुझे दे। और फिर परमेश्वर, जब हम सामरी स्त्री का जीवन देखते हैं कि उसका जीवन बदल गया, वो फिर से वो व्यभिचार में नहीं गई होगी, वो सुसमाचार करने लग गई। उसका जीवन, उसका जो कामकाज था, उसका जो ये था, मतलब जो कर रही थी, वो पूरा बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। क्यों? तो एक मुलाकात, वो उस दोपहर की मुलाकात, उसका जीवन बदल गया। वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी कि आज मैं मसीहा से मिलने जाने वाली हूं। अगर रहती तो शायद कुछ और लिखा होता, लेकिन वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का समय था, वो परमेश्वर का समय था कि यीशु मसीह उससे पहले जाकर उस कुएं पर बैठे थे कि मेरी बेटी आने वाली है और मैं उसको मिलूंगा। आज आप भी, शायद आप प्रिपेयर नहीं होंगे, शायद आपको ऐसा लगे कि मेरे में और भी बहुत कमियां है, मैंने बहुत सारी चीजें की है, मैं खराब हूँ, मैंने मेरा जीवन अपने आप से खराब कर दिया, या फिर लोगों ने मेरे जीवन को तुच्छ जाना, कुछ भी है। आज आप ऐसा समझ रहे हो, लेकिन यीशु मसीह पहले से आकर बैठे, यीशु मसीह पहले से आकर बैठे हैं कि आपसे और मुझसे मुलाकात करें। जब इस बात को मैंने समझा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं इतनी खुश हो गई कि प्रभु, शायद मैं आपके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आप मेरे पहले आकर मुझसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और सचमुच मैं मांगती हूँ कि प्रभु मुझसे मिलो, एक बार ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, ऐसे मिलो कि मैं कभी वैसी नहीं थी, मैं वैसी बन जाऊं, मैं उस प्रतिफल को पा लूं खुदा की जो आपने मेरे लिए रखा। सचमुच। और एक मुलाकात पतरस की भी हुई थी। जब पतरस के पास यीशु मसीह आए, क्या तेरी बोट में मैं आ जाऊं, मैं तेरी बोट में आना चाहता। यीशु मसीह को उसने अल्लाह किया, हाँ प्रभु आए। नहीं जानता था कि शायद ये आने वाला आज व्यक्ति, आज जो मेरी बोट को मांग रहा है, कल मेरे जीवन को भी ले जाएगा। नहीं जानता था, प्रिपेयर नहीं था उस चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर उसके लिए प्रिपेयर था। परमेश्वर उसके लिए प्रतिफल को ले आया। वो कहता है कि तू आज से मनुष्य को पकड़ने वाला होगा, तू मछलियों को नहीं, तू मनुष्य को पकड़ेगा। एक बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह उसको ले आया, उसके लिए लेकर आया। ओ धन्यवाद, उसका जीवन बदल गया। पतरस ने फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखा। पतरस उसके साथ, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। जब यीशु मसीह ले जाने पर थे, यीशु मसीह ने पूछा कि तू मेरा इनकार करेगा? बोलता नहीं प्रभु, चाहे सब छोड़ के जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, चाहे सब छोड़ के जाए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पतरस ने 3 बार इनकार किया। और जब मुर्गे की बांग हुई, उसको याद आया कि यीशु मसीह ने बोला था कि तू ये करेगा। कई बार हम भी बैकस्लाइड हो जाते, हम हमारे विश्वास में पीछे रह जाते। कई बार हमको लगता है कि हम यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन नहीं होते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। सोचते हैं कि अब कैसे करें, कुछ परिस्थिति आती है, कुछ विचार आते हैं, तो हम सोचते हैं कि रुक से जाते कि प्रभु क्या करें, ऐसी परिस्थिति में क्या करें, क्या आगे जाए, क्या पीछे आए, क्या करें। लेकिन यीशु मसीह तब भी नहीं छोड़ता। जब यीशु मसीह उठा लिए गए और जब दोबारा से आए, जब उठाकर जब वो शिष्यों को मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने पतरस को देखा कि फिर से मछली पकड़ रहे थे। जो पतरस जिसको परमेश्वर ने मुलाकात कर
बोला कि तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। 3.5 साल पतरस ने यीशु मसीह के सारे चमत्कारों को देखा। वो आई विटनेस, वो पहला बंदा ऐसा है, पतरस और अंद्रयास की, जो पहले से लेकर शुरुआत तक यीशु मसीह के साथ में उनकी मिनिस्ट्री में साथ में था। हर एक व्यक्ति को जब यीशु मसीह मिनिस्टर कर रहे थे, वो साथ में था, वो देख रहा था कैसे ठीक हो रहे, कैसे चंगे हो रहे लोग, कैसे अब परमेश्वर, कैसे यीशु मसीह उपदेश कर रहे, कैसे पहाड़ों पर उपदेश कर रहे, वो हर एक चीज का विटनेस था। इसके बावजूद जब यीशु मसीह मार दिए गए, जब लोग सलीब पर चढ़ाए गए, पतरस वहां पर नहीं था, छुप के रो रहा था कि अब तो मेरे पास कोई आशा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो चले गए, उसको नहीं पता था वापस आएंगे, अभी खत्म हो गया, उसको लगा मैंने इनकार कर दिया, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। वापस गया मछली पकड़ने के लिए। जब यीशु मसीह ने दोबारा से उससे मुलाकात करी, पतरस बोला, प्रभु मुझसे दूर हो, मैं नंगा हूं, क्योंकि वो पानी में था। मुझसे दूर हो क्योंकि मैं नंगा हूं। पाप हमें नंगा करता है। जब हम पाप में जाते हैं, जब हम यीशु मसीह से दूर जाते हैं, वो हमें बेसहारा, बेहालत, हमें नंगा कर देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है, जिससे जो करना चाहे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। आप विश्वास करो, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर हम हैं, यूं ही नहीं है, भले हम कम हैं, लेकिन हम 1 लाखों और करोड़ों के बराबर है। अगर हम हमारे प्रतिफल को पाएंगे, तो हम उस काम को करेंगे जो करोड़ों का काम है, जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हुआ है, हम वो करेंगे। उस दिन के बाद पतरस दोबारा फिर कभी बैकस्लाइड नहीं हुआ, फिर कभी पीछे नहीं हटा, फिर उसने आगे ही चला, जब तक चला, जब वो खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा उतर आया। जब हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतर आया और सामर्थ के काम पतरस के द्वारा और अन्य जो चेले थे, सभी लोगों के जीवन में सामर्थ के काम हुए। क्योंकि उसकी वो मुलाकात यीशु मसीह की पहली मुलाकात से बढ़कर ये दूसरी मुलाकात थी, क्योंकि उसने रिजरेक्टेड यीशु मसीह से मुलाकात करी, पुनरुत्थानित यीशु मसीह से मुलाकात करी थी। जब पहली मुलाकात थी, तब यीशु मसीह शरीर में थे, लेकिन जब दूसरी मुलाकात पतरस के साथ यीशु मसीह की हुई, वो रिजरेक्टेड थे, वो पुनरुत्थानित थे, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। इस वजह से पतरस फिर दोबारा कभी पीछे नहीं लौटा। आज अगर हमने उद्धार पाया है, वो हमारी मुलाकात यीशु मसीह से पहले वाले यीशु मसीह से हुई। लेकिन जब तक हम पुनरुत्थानित यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती है, जब तक हम पवित्र आत्मा से भरते नहीं है, वो मुलाकात हमारे जीवन में जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम दोबारा फिर कभी हमारे पिछले जीवन में नहीं जाएंगे, हम दोबारा फिर से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम आगे की ओर देखेंगे, जैसे पतरस ने आगे की ओर देखा और आगे की ओर चलता रहा, और उसने आगे जाकर कितने तो लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरा। और एक मुलाकात मैं पौलुस की बोलती हूँ, और एक मुलाकात जो हम सब जानते हैं कि जब शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसने आवाज को सुना, उसने उस लाइट को देखा, और उसका जीवन, जब उस पवित्र आत्मा उस पर आया, हनन्याह ने जब उस पे हाथ रखा, पवित्र आत्मा उस पर आया, और पौलुस ने दोबारा फिर कभी लौटकर पीछे नहीं देखा, वो आगे की ओर चलता गया। आज जो ये वचन हम पढ़ते हैं, 2/3 न्यू टेस्टमेंट उसने लिखा हुआ, पौलुस का जीवन देखते हैं। फिर हर चीज में, तंगी में, परेशानी में, संकट में, नग्नता में, हर चीज में उसने कितने बार उसको जेल में जाना पड़ा, कितने बार उसको बेते लगे, कितने बार उसने फटके खाए, कितनी निंदाओं को सहा, कितनी शर्म को सहा, लेकिन उसने उस मुलाकात को पाया था। जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसने फिर से दोबारा पीछे लौट कर नहीं देखा। भले मुझे सताव आए, भले मेरे जीवन में कुछ भी आए, भले कमी घटी रहे, भले कुछ भी परेशानी रहे, भले लोग मेरा साथ ना दे, भले मुझे फटके लगे, भले मुझ में चाबुक के फटके लगे, भले मुझ में दोष लगे, मैं लौटूंगा नहीं। और सचमुच पौलुस ने उस दिन जो निर्णय लिया था, उसने वो मरने तक वो निर्णय को लिया। वो
निर्णय में चला, क्योंकि उसने वो प्रतिफल, उसको स्वर्ग का प्रतिफल। आज हम ये वचन को जो पढ़ते हैं ये उस वजह से क्योंकि पौलुस ने लिख कर रखा हुआ है। यदि पौलुस उस समय परमेश्वर के साथ अगर पौलुस की मुलाकात नहीं होती तो आज हम क्या वचन पढ़ते? आज हमारे जीवन में ये वचन इसलिए बता रही हूँ, जैसे इब्रानियों 12:1 कहता है कि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे है। ये बादल, ये गवाहियां इसलिए है क्योंकि जैसे इन लोगों के जीवन में जब एक मुलाकात हुई तो उनके जीवन बदल गए। आज हमारे साथ वो मुलाकात जब परमेश्वर की होगी हम भी बदले जाएंगे। लोग हमें देखेंगे वैसा नहीं देखेंगे, भले हम वैसे ही दिखेंगे लेकिन चाल चलन बदला हुआ है, बातें बदली हुई है, हमारी सोचें बदली हुई है। हम पहले लोगों को जज करते थे, अब हम प्रेम करेंगे। पहले हम लोगों को देखकर हम उनको तुच्छ जानते थे, अब हम प्रेम करेंगे। अब हमारा तरस का दिल आएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। पहले हम लोगों को शांति के लिए मांगते थे, अब हम लोगों को शांति देंगे। पहले हम चंगाई के लिए मांगते थे, आज हम लोगों को चंगाई देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथों में उस सामर्थ को दिया है। हमारे आंखों से, जब हम आंखों से किसी को देखें पवित्र आत्मा बहने पाए, जब हम बोले तो पवित्र आत्मा बहने पाए, जब हम किसी को मिले हम गले भी लगाए, पवित्र आत्मा उनके गले लगे, उनके दिल को छीने, और जैसे उनकी जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, पवित्र आत्मा उनसे बातें करे। आज वो मुलाकात हमें चाहिए, उस मुलाकात को मांगे परमेश्वर से कि खुदा हमें बदल दे, खुदा वो मुलाकात हमसे कर परमेश्वर। चाहे प्रभु जी आज हम तैयार भी क्यों ना हो, चाहे हमारे कपड़े गंदे हैं प्रभु, हमारे प्रभु जी पापों से हमारे कपड़े मैले क्यों ना हो परमेश्वर, खुदा आज तू हमसे मुलाकात कर, धो दे परमेश्वर, अपने लहू से हमें धो दे राजा, हमें साफ कर खुदा, ऐसा साफ कर प्रभु की मानो हम बर्फ से सफेद होते जाए परमेश्वर खुदा, हम वो बनते जाए खुदा जिसके लिए तूने हमें रचा है प्रभु। खुदा बाप आपने आदम को अपनी संगति में रहने के लिए रचा था, आज खुदा आज हमें भी आपके संगति में रहना है खुदा, हमें बदल दे राजा। उस मुलाकात को मांगते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, यूएल 2:26 बोलता है कि प्रभु अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम पर भेजूंगा और तुम्हारे बच्चे दर्शन पाएंगे, पूर्णीय स्वप्न को पाएंगे, दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा ले लूंगा। खुदा हम आपके दास और दासी है राजा, खुदा बाबा आपने हमें खरीद लिया अपने लहू से, खुदा दर्शन दे परमेश्वर, दर्शन से हमसे बातें कर, मुलाकात कर प्रभु, स्वप्न में हमसे बातें कर, मुलाकात कर राजा। प्रभु जी हम सेम ना रहे प्रभु, अब तक चाहे जो हुआ, जो कुछ भी हमने किया हमारी मर्जी से कैसे भी चले परमेश्वर, लेकिन जब आपसे मुलाकात होगी हम बदले चले जाते हैं प्रभु, हम परिवर्तित होते जाते हैं राजा। इस समय प्रभु जी मैं मांगती हूँ खुदा, यहाँ पर बैठे हुए हर एक को छू ले खुदा, हर एक को छू ले प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपका प्रभु जी वो प्रेजेंस को मांगती हूँ खुदा, आपकी उस मुलाकात से हमें प्रभु नवाजे परमेश्वर, खुदा उतर रहा है परमेश्वर, उतर रहा है परमेश्वर, हमें अपनी बाहों में ले ले खुदा, वो मुलाकात हम चाहते, वो इंटिमेसी आपसे चाहते राजा, ओ खुदा करीब ले प्रभु जी, और ये अंदर बरे के रेपरी से शंकर बरे तेरे मेरे ओ प्रभु जी क्षमा मांगते हमारे पुराने चाल चलन से खुदा, जो भी हमने हमारी मर्जी से किए प्रभु क्षमा कर दे प्रभु, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं राजा, तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ रहना चाहते हैं राजा, हमें अपनी बाहों में ले ले खुदा, खुदा ले ले अपनी बाहों में, तू चला परमेश्वर, आपने हमसे बातें करी, धन्यवाद राजा, खुदा आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को जब हम हफ्ते भर में साथ में लिए चलते हैं राजा, आपके मुलाकात के लिए तैयार हो जाए राजा, आपके लिए तैयार हो जाए। उस 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां थी जिन्होंने अपने दिए हुए तेल डाला
जैसा बना प्रभु जी, हम तेरे लिए तैयार होना चाहते हैं। खुदा हमें अपनी वधू के समान प्रभु तैयार कर। हम तुझसे मिलना चाहते हैं। दुल्हा आने में देरी लग रही है, लेकिन खुदा हम सोए नहीं। हम हमारे दियों में तेल जलता रखे, ओ हमारे कपड़ों को साफ रखे, हमारे दिलों को साफ रखे। जो उद्धार के वस्त्र आपने हमें पहना है राजा, उसे साफ रखने के लिए हमें सहायता करे राजा। हमें तैयार करे उस दिन के लिए खुदा, जब आप हमसे दोबारा से मिलने के लिए आने वाले हैं उस बादलों पर। ओ राजा हमें तैयार करे प्रभु उस मुलाकात के लिए। हम पीछे रहने ना पाए परमेश्वर, वो मुलाकात हम मिस ना करने पाए राजा। हमें तैयार करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद राजा। आपने हमसे बातें करी, धन्यवाद पिता, कोटि कोटि धन्यवाद राजा। आपकी उपस्थिति में हर समय बने रहने के लिए सहायता करें। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो।